ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। गुजरात में इसी साल में चुनाव होने हैं। लगता है शायद कांग्रेस ने पंजाब की हार से कोई सबक नहीं लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब गुजरात की कलह कांग्रेस में जग जाहिर हो गई है, पूरा देश देख रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस से खफा हैं। फैसला लेने में लेट लतीफी हार्दिक पटेल की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। हार्दिक पटेल आलाकमान से खफा हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस से खफा क्यों हुए? उन्हें दूसरे सियासी दल ऑफर भी देने लग गए हैं। पाटीदार आंदोलन से गुजरात की सियासत में उभरे हार्दिक पटेल क्या हाथ का साथ छोड़ेंगे या सिर्फ अपनी सियासी धमक का वो एहसास कराते रहेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हार्दिक के प्रहार ने कांग्रेस के आलाकमान को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। चुनावी साल में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के एक बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। हार्दिक पटेल का बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो कांग्रेस से खफा हैं और चुनावों से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हार्दिक पटेल क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल उनका एक बयान कांग्रेस की खूब किरकिरी करा रहा है। मेरा ये मानना है कि गुजरात में, दूसरे स्टेट में कार्यकारी अध्यक्ष की वैल्यू होगी, गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष की वैल्यू मेरा ये मानना है कि शादी के बाद नसबंदी जैसा है। आपको पद दे दिया लेकिन काम नहीं मिलेगा, आपको निर्णय शक्ति में कहीं जगह नहीं देंगे आप। वही तो हो रहा है ना। हार्दिक पटेल की दलील है कि जिस उम्मीद से उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा था वो लगातार धूमिल हो रही है, क्योंकि उनकी बातों को बार बार अनसुना किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के नेताओं पर परेशान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हार्दिक पटेल का यूं मुखर होना कांग्रेस को परेशान कर रहा है। लेकिन गुजराती शेर के सामने फिलहाल कांग्रेस थोड़ी सहमी नजर आ रही है। मैं तो समझता हूं कि हार्दिक पटेल बहुत चोटी के नेता बनेंगे। उनका भविष्य बहुत अच्छा है और उनको अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी चाहिए। एक बात दर्शाता है कि वो काम करना चाहते हैं और करना जो चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि उनका ये एनालिसिस ठीक है कि कांग्रेस विल डू मच बेटर। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस से नाराज होना कांग्रेस की अंदरूनी हालात बयां कर रहा है। वैसे कल तक जो बात कांग्रेस के बारे में विरोधी कर रहे थे, वही बात हार्दिक पटेल ने भी कह दी। हार्दिक पटेल की खरी खरी से कांग्रेस सत्ते में है, लेकिन हार्दिक पटेल को ऑफर मिलना शुरू हो गया है। मानने वाली पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे हार्दिक पटेल है, वो संघर्ष करके आए हैं, अपने दम पे वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को झेला है और तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। तो उन्हीं के जैसे विचार के दम पे खड़ी हुई पार्टी, उन्हीं के जैसे लोगों से चल रही पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। तब उनको कांग्रेस के सामने शिकायत करके अपना वक्त खराब करने की बजाय जो भी उनका जो वक्त है वो यहाँ कंट्रीब्यूट करके गुजरात के लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है आज, वो अब लीडर रहे ही नहीं है। वो तो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। वो बोल रहे कि किसी का पिता विधायक था, किसी का पिता मंत्री था, किसी का मुख्यमंत्री था। तो मतलब वो बाप दादा की पार्टी हो गई। अब कुछ जब पार्टियां जब परिवार के हिसाब से चलेगी तो इसमें हार्दिक जैसे जोशीले जो युवा हैं उसकी जगह कहाँ बचेगी? जगह तो यहाँ मिलेगी ना, जो लोग संघर्ष के दम पे सारे लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों से 3 साल पहले हार्दिक पटेल से हाथ मिलाया था और 2 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि पटेल वोट बैंक के सहारे गुजरात की सत्ता में 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनावों से ऐन पहले हार्दिक के बागी सुर विरोधियों को घर बैठे मौका दे रहे हैं।
हार्दिक पटेल की कांग्रेस में क्या अहमियत है ये उसको तो पहले खुद ही देख लें। कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और उन्होंने स्वयं ही कहा था अभी थोड़े दिन पहले की स्टेटमेंट देता है, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। पहले अपनी इज्जत बनाए, कद बढ़ाए और कद बढ़ाने के बाद आदेश देने का प्रोग्राम बनाए। हार्दिक की बगावती अंदाज से कांग्रेस की खूब फजीहत हुई तो सवाल हार्दिक पटेल की सियासत पर भी उठे। ऐसे में हार्दिक पटेल ने बैकफुट पर जाने का फैसला कर लिया। हमारा संविधान सच बोलने के और खुल के बोलने की आज़ादी देता है, तो मैंने सच और खुल के बोला है। मुझे भरोसा है कि जल्द से जल्द अच्छा होगा। मैंने आज तक 100% कांग्रेस में दिया है, आने वाले दिनों में भी दूंगा और गुजरात में बेहतर निर्माण का काम करेंगे। वो तो आप लोग अटकलें चलाते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन सच बोलना चाहिए। परिवार में भी सच होता है। हार्दिक पटेल की सफाई से साफ है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन हार्दिक के इस रुख ने कांग्रेस से युवा नेताओं की नाराजगी वाली सियासत को फिर सुर्खियों में ला दिया। हाल फिलहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद ने भी सिंधिया स्टाइल में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। राजस्थान में सचिन पायलट की पार्टी आलाकमान से नाराजगी की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में विरोधियों को कांग्रेस की सियासत पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। गुजरात के सियासी रण से पहले कांग्रेस की कलह सार्वजनिक हो गई। वैसे ऐसा नहीं है कि ये कलह केवल गुजरात तक ही सीमित है। पंजाब में भी अंतरकलह के चलते कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब कांग्रेस का अंदरूनी हाल क्या है, इसकी एक बानगी सिर्फ इस बात से मिलती है कि सोनिया गांधी के खुले ऐलान के बावजूद अभी तक कांग्रेस के चिंतन शिविर की तारीख तय नहीं हो पाई है। साफ जाहिर होता है कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है और यही वजह कांग्रेस को हलकान कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार झेलने वाली कांग्रेस हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले फिर विवादों में घिर गई है। पार्टी के अंदर से बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं और जिन्होंने बगावत का झंडा उठाया है उनके निशाने पर है आला कमान। हालांकि डैमेज कंट्रोल के इरादे से हार्दिक ने सफाई तो दे दी है, लेकिन असल में हार्दिक के हृदय में क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि गुजरात कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।